गांव के एक किनारे पर एक पुराना, खामोश घर था, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ अपने परिवार के साथ रहते थे। रामनाथ का स्वभाव बहुत ही सरल और सुलझा हुआ था, जिसके कारण वह गांव में हर किसी की आंखों का तारा थे। हालांकि हाल ही में उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एक ठंडी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रामनाथ ने इस संसार को अलविदा ले लिया। उनके निधन के बाद उनका घर शोक की चादर में लिपट गया। उनके परिवार के चेहरे उदासी से सजे हुए थे, लेकिन उनके घर में एक और रहस्य भी था, जिसे कोई देख नहीं सकता था। रामनाथ की आत्मा अपने शरीर से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वह अपनी पत्नी सुमित्रा, बच्चों और पोतेपोतियों को रोते हुए देख रहे थे, लेकिन वह उनका दर्द महसूस तो कर सकते थे, पर उन्हें सहारा नहीं दे पा रहे थे। अचानक उन्हें एक गहरी और रहस्यमय आवाज सुनाई दी, जो उनके पीछे से आई थी। रामनाथ, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें इस संसार से विदा लेनी होगी। रामनाथ ने घबराकर मुड़कर देखा और एक अजनबी, घना साया देखा। वह छाया डरावनी तो थी, लेकिन उसकी आवाज शांति से भरी हुई थी। तुम कौन हो? रामनाथ ने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, वह छाया बोली। मैं तुम्हें उस लोक तक ले जाऊं जो तुम्हारा अगला ठिकाना होगा, लेकिन पहले तुम्हें 10 दिन इस घर में बिताने होंगे। ये 10 दिन तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन करेंगे। रामनाथ चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह क्यों? मुझे क्यों यह समय यहीं बिताना होगा? और मेरे परिवार का क्या होगा? छाया ने कहा, हर आत्मा को मृत्यु के बाद 10 दिन अपने परिवार के बीच बिताने होते हैं। इस दौरान वह देखता है कि उसके कर्मों का प्रभाव उसके परिवार पर क्या पड़ा है। इन 10 दिनों में तुम्हारे पास यह समय होगा कि तुम देख सको कि क्या तुमने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाया या नहीं। पहला दिन, शोक और निराशा। पहले दिन रामनाथ ने देखा कि उनका पूरा परिवार उनके शव के पास दुखी था। उनकी पत्नी सुमित्रा आंसुओं से भरकर बैठी थी, जबकि उनके बेटे राजीव और बहू माया गांव में रामनाथ के निधन का समाचार फैला रहे थे। रामनाथ देख रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वह अब बस एक दर्शक बन चुके हैं। वह उनके दुख को महसूस कर सकते थे, लेकिन उनका कोई नियंत्रण नहीं था। पहले दिन ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अब इस संसार से विदा ले चुके हैं। दूसरा दिन, एक संकेत। दूसरे दिन सुबह रामनाथ ने देखा कि उनके बड़े बेटे राजीव ने एक पुजारी को घर बुलाया था। घर में पूजा का माहौल था। पुजारी ने कहा, इनकी आत्मा की शांति के लिए यह पूजा आवश्यक है। तभी रामनाथ ने देखा कि उनके छोटे बेटे अमर का व्यवहार कुछ अजीब हो रहा था। अमर बार बार कमरे में जाता और फोन पर किसी से गुपचुप बातें करता। क्या छुपा रहा है अमर? रामनाथ ने सोचा। वह शक में थे, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते थे। पूजा शुरू हुई, और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, रामनाथ की आत्मा को एक बेचैनी महसूस हुई। तीसरा दिन, गहरे राज। तीसरे दिन रामनाथ ने देखा कि अमर अपने दोस्त से मिल रहा था। वह दोस्त एक प्रॉपर्टी डीलर था। दोनों आपस में गुपचुप बातें कर रहे थे, और रामनाथ ने सुना कि अमर अपने पिता की जमीन बेचने की योजना बना रहा था। क्या यह मेरा बेटा है? रामनाथ ने गुस्से में कहा। तभी वही छाया फिर से प्रकट हुई और बोली, रामनाथ, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने अमर को हमेशा अत्यधिक स्वतंत्रता दी। अब देखो, वह तुम्हारे बाद क्या कर रहा है। रामनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। चौथा दिन, संदेशों का मूक संवाद। चौथे दिन सुमित्रा को रामनाथ का सपना आया। सपने में रामनाथ उन्हें कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनका स्वर सुमित्रा को सुनाई नहीं दे रहा था। वह जाग उठी और पुजारी से सपने के बारे में पूछा।
पुजारी ने बताया, यह तुम्हारे पति की आत्मा है जो कुछ कहना चाहती है। उनके शांति के लिए पूरी पूजा विधि से करनी होगी। रामनाथ यह सब सुन रहे थे और सोच रहे थे कि वह अपनी बात कैसे पहुंचाएं। 5वां दिन, रिश्तों की सच्चाई। 5वें दिन रामनाथ ने देखा कि सुमित्रा ने अपने दोनों बेटों से परिवार की जायदाद का बंटवारा करने के बारे में बात की। सुमित्रा डर रही थी कि अगर वह दोनों आपस में झगड़ेंगे। राजीव ने कहा, माँ, पिताजी की इच्छा थी कि हमारा परिवार एक साथ रहे। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बंटे, लेकिन अमर ने कहा, संयुक्त परिवार अब पुरानी बातें हो गईं। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। रामनाथ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वही छाया फिर से प्रकट हुई और बोली, रामनाथ, क्या तुमने कभी अमर को धन और संपत्ति का लालच नहीं दिया था? 6ठा दिन, अजनबी का आगमन। 6ठे दिन रामनाथ के घर एक अजनबी आया जो एक बूढ़ा साधु था। उसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। साधु ने कहा, यह घर अशांत है। मुझे यहाँ किसी आत्मा की बेचैनी महसूस हो रही है। यह सुनकर रामनाथ की आत्मा चौंकी। साधु की आंखें गहरी थी और ऐसा लगा जैसे वह रामनाथ को देख सकता हो। 7वां दिन, अतीत से मुठभेड़। 7वें दिन रामनाथ ने देखा कि अमर एक पुरानी संदूक से कुछ कागजात निकाल रहा था जो रामनाथ के नाम पर एक जमीन से संबंधित थे, जिसका परिवार को पता नहीं था। क्या अमर इस जमीन के बारे में जानता था? रामनाथ ने सोचा। अमर ने अपने दोस्त से कहा, अगर यह जमीन मेरे नाम हो जाती है तो मैं इसे तुरंत बेच दूंगा। रामनाथ का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन वह किसी को अपनी बात नहीं पहुंचा सके। 8वां दिन, संकेत और अस्थिरता। 8वें दिन घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रामनाथ की तस्वीर दीवार से गिर गई और रसोई में बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगे। परिवार घबराया हुआ था। सुमित्रा ने फिर पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, यह आत्मा की बेचैनी है। घर में कुछ छिपा हुआ है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, यह आत्मा शांत नहीं होगी। 9वां दिन, सच का खुलासा। 9वें दिन परिवार में तनाव बढ़ने लगा। अमर और राजीव के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अमर ने झूठे आरोप लगाए कि राजीव सारा संपत्ति अपने नाम करना चाहता है। सुमित्रा बीच बचाव करने लगी, लेकिन अमर ने गुस्से में कहा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, वरना मैं घर छोड़ दूंगा। उसी समय साधु फिर से आए और बोले, यह घर तभी शांत होगा जब सत्य सामने आएगा। रामनाथ की आत्मा कुछ कहना चाहती है। 10वां दिन, मुक्ति और शांति। 10वें दिन रामनाथ की आत्मा ने देखा कि अमर ने परिवार से माफी मांगी। उसने जमीन के कागजात सुमित्रा को सौंपे और वादा किया कि वह अब कोई विवाद नहीं करेगा। छाया ने रामनाथ से कहा, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। तुम्हारे कर्मों का फल तुमने देख लिया। अब समय है कि तुम इस संसार से विदा लो। रामनाथ ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उन्हें महसूस हुआ कि उनके परिवार ने अब सबक ले लिया है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक उज्ज्वल प्रकाश में समाहित हो गए। उनका आत्मा का सफर समाप्त हुआ, लेकिन उनके परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत थी।